हम लोग और कोई पदाधिकारी से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। सरकार कानूनी हक हमको दिया है, हम लूट के अब छीन के लेंगे। अंग्रेजों के सिस्टम से ही विभागीय जो प्राधिकारी हैं अभी तक ग्राम सभा के साथ में सौतेला व्यवहार कर काला अंग्रेज जो यहाँ पर जमे हुए हैं, तो काला अंग्रेज। काला अंग्रेज, अच्छा, वो काला अंग्रेज क्या है कि किसको कह रहे हैं आप काला? हम यहाँ के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, जिससे लोगों का रोजगार हो, दो पैसा आए, वैसा वो पेड़ नहीं लगाते। लेक्टस लगाते हैं, चकोंडी लगाते हैं। क्या इस सब से रोजगार मिलेगा? उन लोग नहीं मिलेगा। कि आखिर इस जंगल में कौन सा पेड़ लगाया जाए, किससे हमारा जीविकापार्जन होगा, उसको लेकर ये चिंतित है। आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा पेड़ ला करके यहाँ लगा दिया जा रहा है जो कि ना आदमी खाएगा ना जानवर खाएगा। एयर बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये टेनू घाट का गेस्ट हाउस है और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बैनर तले बोकारो ग्राम सभा मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। यहाँ पे इनका क्या उद्देश्य हम जानेंगे। सबसे पहले झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सेंट्रल प्रभारी राजदा हमारे बीच में है। राजदा, आखिर ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई? सबसे पहले जोहार। आज जो प्रेस वार्ता ये टेनुघाट पुराना गेस्ट हाउस में जो आयोजित किया गया, इसमें बोकारो ज़िले के 8 प्रखंड के जो प्रभारी हैं, 8 प्रखंड के प्रभारी बैठे और 11/11/2022 को बोकारो जिला समाहरणालय, बोकारो जिला उपायुक्त को 150 गांव सभा के लोग जो वनाधिकार कानून 2006 के तहत जो अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष जो अपना दावा जमा कर चुके हैं, 2017 से 2022 तक कुल 150 ग्राम सभा के लोग सामुदायिक दावा अनुमंडल में जमा कर चुके हैं। लेकिन आज तक उन दावों का निष्पादन नहीं हो पाया, जिसके वजह से ग्राम सभा मंच बोकारो जिला के अध्यक्ष, सचिव और तमाम जो 25 सदस्य हैं, तमाम सदस्यों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 150 ग्राम सभा के लोग उपायुक्त को पूछने के लिए जाएंगे। 11/11/2022 को इसकी लिखित सूचना उपायुक्त को भी दिया गया था और राज्य सरकार के सचिवालय में भी डॉक्यूमेंट्स को जमा किया गया था। आदिवासी मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी गई थी और 11/11/2022 को बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के लोग हजारों की तादाद में बोकारो समाहरणालय पहुँचे। बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 2-4 दिन के बाद ही अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन भेज दिया गया बोकारो उपायुक्त के द्वारा, और वन क्षेत्र पदाधिकारी को भी भेज दिया गया कि इन दावों का त्वरित कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई के तहत ग्राम सभा के लोगों को वन पट्टा निर्गत किया जाए। लेकिन हम लोग 2-3 महीना देखे, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तब बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा एक निर्णय लिया गया इसी पुराना गेस्ट हाउस टेनुघाट में कि 20 मार्च को बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना अनुमंडल मुख्यालय में किया जाएगा। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी होशियारी का किए, एक दिन 20 को अनिश्चितकालीन धरना के 19 तारीख को ही 12 बजे सबों को 18 को ही चिट्ठी भेज दिए कि एक आपातकालीन बैठक अनुमंडल में बुलाया गया है, आप लोग बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के लोग इस बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के लोग टाइमली 4 बजे जो टाइम था, राइट 4 बजे बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के लगभग 25 जो बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के जो सदस्य हैं, 25 सदस्य और गोमिया प्रखंड प्रभारी, नवाडी प्रखंड प्रभारी, तमाम प्रभारी लोग बैठ करके और अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष वार्ता हुआ। इन्होंने कहा कि मैं आश्वासन आप लोगों को देता हूं कि जितना जल्द हो सके मैं इन जो लंबित दावे जो हमारे पास हैं इनको हम त्वरित कार्रवाई करने का जिम्मा हम लेते हैं। और 20 अप्रैल को, शायद 12 अप्रैल को उन्होंने वन क्षेत्र पदाधिकारी पेटरवार, गोमिया प्रखंड के अंचल के सीओ, इन लोगों को भी बुलाए थे। मजिस्ट्रेट साहब भी थे, अनुमंडल पदाधिकारी भी थे और बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के लोग एक साथ बैठ करके ये तय हुआ
कि हम प्रत्येक महीना एक एक ब्लॉक के जो दावे लंबित हैं संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर हम इसको निपटारा करने का काम करेंगे। लेकिन आज 3 महीना बीत गया, लेकिन अभी न मीटिंग हो पा रहा है। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोगों के पदाधिकारी जाकर के उनसे मिलते हैं तो इन लोगों से वार्ता भी करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अभी बोकारो जिला ग्राम सभा मंच आज सर्वसम्मति से 8 प्रखंड के जो प्रखंड प्रभारी हैं और ग्राम सभा मंच के जो बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के सदस्यों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वनाधिकार कानून के तहत ग्राम सभा को पट्टा नहीं तो 2024 में वोट नहीं। सामुदायिक दावा और व्यक्तिगत दावा अविलंब दे और जो क्षेत्रीय विधायक हैं अभी वर्तमान हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं, उन लोगों से भी संपर्क किया जाएगा और 150 गांव में दीवार लेखन शुरू किया जाएगा। और दीवार लेखन के बाद इन सांसद और विधायकों के साथ वार्ता यही होगा कि अगर यदि हमारा जन्मीन ये कानूनियन जो हमारा हक है, जो अधिकार है, अगर यदि ये अधिकार आप नहीं दिला पा रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या कीजिएगा, क्या होगा अगला। उसके बाद उन लोगों को बोले कि हमारा आंदोलन में अगर यदि आप हक का अधिकार दिलाने के लिए जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं तो 2024 में भी 150 गांव के लोग आपका जिंदाबाद करेंगे और नहीं तो उन लोगों को गांव घुसने नहीं दिया जाएगा। ये आज विधायक सांसद वोट मांगने के लिए जो आएगा उसको 150 गांव में गांव नहीं घुसने दिया जाएगा। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन ये जारी की गई थी कि जो ग्राम सभा मंच के लोग हैं या वनाधिकार कानून के लोग हैं उन लोगों को जितना जल्द हो सके पट्टा दिया जाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन लोग सरकार का बात को भी, सरकार का बार बार चिट्ठी आ रहा है। 2017 में चिट्ठी आया, 2019 में आया, 2020 में आया, गांव वाइज लिस्ट बना करके वन विभाग को और अनुमंडल पदाधिकारी को, उपायुक्त को चिट्ठी। इसमें जो आप लोगों का बाप दादाओं का समय से जो अधिकार रहा है यहाँ के जंगल में, नाला का, पहाड़ का, सब चीज़ का, आखिर इनका अधिकार, हमको लगता है कि आज़ादी के बाद में सबको अधिकार मिल गया, लेकिन जो लोग जंगल में बसे आज उनका अधिकार छीना गया। आखिर ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा इन लोगों को, किसकी मांग से आप साफ नहीं देख रहे? हम लोग तो कहते थे अंग्रेज यहाँ आया, हमारा बाप दादा से 1865 में जो अंग्रेज नीति बनाया, वन नीति, पहला वन नीति बना 1865 में। अब ये नीति बनने के बाद अंग्रेज एक विभाग बनाया जो है वन विभाग। और कब बनाया? 1927। ये विभाग को जल जंगल जमीन का मालिकाना अधिकार वन विभाग को दिया। अभी वन विभाग दूसरा अंग्रेज तो वही है, जबकि ये वनाधिकार कानून 2006 जो बना, इसका पहला पेज पर लिखा हुआ है कि हमारे पूर्वजों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ उस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए ये कानून बनाया गया। आप तो यहाँ के विधायक सांसद को अल्टीमेटम आप दे दिए कि उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन जो अधिकारी अब तक जो है कि आप लोग को वन पट्टा नहीं दे रहे हैं, तमाम जगह से नोटिफिकेशन मिलने के बाद भी उन लोगों को कुछ अल्टीमेटम है? उन लोगों का अल्टीमेटम और उन लोग से हम लोग को बात करना ही नहीं है। अब सांसद और विधायक से वार्ता करने के बाद सीधे हम लोग रोड में उतरेंगे ताकि वो पदाधिकारी रोड में आकर के और जनता को जवाब दे। हम लोग और कोई पदाधिकारी से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। सरकार कानून ये हक हमको दिया है, हम लूट के अब छीन के लेंगे, ये अधिकार हम छीन के लेंगे, क्योंकि सरकार कानूनियन हमको ये अधिकार राइट दे दिया है। तुम दो या मत दो, मेरा काम था, हमको ग्राम सभा का काम था लिखित रूप पर आपको देना कि हमको ये राइट जो केंद्र सरकार ने दिया है ये राइट हमको चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो गलती आपका है, उस विभाग का गलती है, गलती ग्राम सभा का नहीं है। अगर ग्राम सभा का गलती है तो जिला प्रशासन उसका जवाब दे ग्राम सभा को। हमारे बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के सचिव मोतीलाल बेसरा जी है, सॉरी, बताइए मोतीलाल जी, आप लोग बार बार ये अफसर आप लोगों को बुलाता है, आश्वासन देता है आज पट्टा देंगे, कल पट्टा देंगे, लेकिन आप लोगों को पट्टा मिल नहीं पाता है। सबसे पहले ग्रामीण टीवी को नमस्कार, ग्राम सभा मंच की ओर से। अभी सर आपने सवाल किया सरकार के पास बार बार पट्टा देने की मांग कर रहे हैं। ये तो सबसे पहला हमारे साथ में जो विभागीय है वो अंग्रेज़ों के साथ साथ अभी तक अंग्रेज़ों के सिस्टम से ही विभागीय जो पदाधिकारी हैं
अभी तक ग्राम सभा के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। पर अभी ग्राम सभा सोई हुई अवस्था में नहीं है, अभी जग चुकी है। अभी जो कानून भारत सरकार जो 543 संसद द्वारा बना, अभी हमारे पूर्व में जो कही गई बात है कि हम लोग को जो राइट मिला, अभी उस राइट के अनुसार से अभी हम लोग मांग कर रहे हैं। विभाग दे या ना दे, हम लोग लिखित रूप से अपना अपना ग्राम सभा में हम लोग सूचना दे चुके हैं। और हम लोग का जो कागजाती पर तौर पर हम लोग मांग कर रहे हैं, अभी सफलपूर्वक नहीं मिल पाया है। इसलिए आज एक साथ 2023 को यहाँ बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अतिथि गृह प्रांगण में हम लोग ग्राम सभा मंच की ओर से हम लोग आयोजन किए हैं। बोकारो जिला के 9 प्रखंड प्रभारी, साथ ही साथ प्रखंड अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव और साथ ही साथ वो तो राजेश जी बता चुके हैं अल्टीमेटम के अफसरों के लिए, जो आपके अधिकार को अब तक नहीं, सीधी सी अभी तक हम लोग का जो अभी तक अधिकार नहीं मिला है, इसलिए हम लोग अंतिम रूप संकल्प ले चुके हैं। ग्राम सभा द्वारा चयनित चुन करके हम लोग सरकार को बनाते हैं। सांसद, विधायक अभी अंतिम निर्णय लेंगे कि ग्राम सभा द्वारा जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे हक अधिकार के लिए नहीं दिलाएंगे तो उनको ग्राम सभा की पावन जो भी हथकंडा अपनाना हो अपने अधिकार के लिए आप लोग अपनाएंगे। जी, बोकारो ग्राम सभा मंच के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं हमारे साथ में। बाबूलाल जी बताइए, आप जैसे समझदार, आप जैसे जानकार व्यक्ति रहने के बाद भी ये अफसर जो है कि आनाकानी करते हैं, आप ही की जाति की सरकार भी है, उनके तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है, लेकिन ये लोग कितना मतलब अपने आप को क्या समझते हैं जो आप लोग को अधिकार नहीं मिल रहा? गवर्नमेंट भी को जोहार, लेकिन ये जो सरकार कोई जात का नहीं होता है, सरकार जाते जैन नहीं होता, बोलते आदिवासी सरकार है, बोलता है लेकिन वो धोखा देता है, वो सही नहीं है। तो अभी जो हम हेमंत जी आप ध्यान से सुन लीजिए, ये बाबूलाल मरांडी है जो बोल रहे हैं सरकार धोखा देती है। और आंदोलन हम लोगों ने बहुत किया है, और जहाँ जहाँ हम लोगों ने किया वहाँ वहाँ अपने अपने अधिकार को पाते गए हैं और मिलते भी चला जा रहा है। लेकिन इसमें हमारे जो काला अंग्रेज जो यहाँ पर जमे हुए हैं, तो काला अंग्रेज, वो काला अंग्रेज क्या है, क्या किसको कह रहे हैं आप काला? हम यहाँ के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, हम उनसे कह रहे हैं, यदि हमारे, जब आप जानते हैं हमारे अधिकार का चीज़ है, आपको हम लिखित दे चुका है, मापी दे चुका है, हम आपके साथ कोई घूसखोरी नहीं किया, हम अपना अधिकार के राइटिंग दे करके आपके सामने रखा हुआ है, फिर आपने देने में क्या आनाकानी किया है, क्या आप चाहते हैं? हमने आपका जो दबाव है, अब हम उसका तैयारी कर लिए। तैयारी वो है, हमारी जो अभी जो एंजर डैम बना है, हमारे जिला से पास किया गया है, वह है अब कदम से कदम मिल कर के हम अपना जो अधिकार है, ग्राम सभा का जो राइट है, हमने उसको एक दीवार लिखन के माध्यम से, एक आपकी चैनल के माध्यम से, और ये जो हमारी जो कदम है अंतिम है, हम आप जो भी मांगे हैं हम छीनेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं बाबूलाल जी, सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि इन लोगों को जो भी सामुदायिक या व्यक्तिगत पनपट्टा की मांग है इन्हें दिया जाए, तो ये अफसर की गलती है कि सरकार की गलती है? किसकी गलती है? ये गलती हमारे पदाधिकारियों की है, क्योंकि उनकी कार्यकला में, उनकी सारे कर्जों में उन्हीं का भूमिका होता है। हम लोग ने रास्ते से भटके नहीं, हम लोग रास्ते पे चल करके, रास्ते से चल करके ही अपना मुख्य अधिकार को लेंगे, और कमी ये अफसरों की हाथ है। और हम चाहते हैं कि जब हमारा संविधान बना है, पूरे इंडिया में हमारा कानून बना हुआ है, देश विदेश में कानून बना हुआ है, तो इन अफसरों के लिए क्या चाहता है, जब इनको हम लोग ने लिखित रूप में बायोडाटा दे करके उनको दिया गया है। आप सरकार से क्यों नहीं मिलते एक बार रांची? अब पहले इनको जो उनके जो लोग हैं, हम लोग को जो जुल्म किए हुए हैं, अब हमारे जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होगा तो हम लास्ट में तो सरकार है ही है,
हमारे सांसद है, पेटरवार विधायक है। प्रखंड की प्रभारी आशा हंसदा जी हमारे बीच में हैं। जी आशा जी, आप चंद शब्दों में क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? सबसे पहले ग्रामीण टीवी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। तो अभी जो दादा लोग ने बोला वो सच है कि अधिकारी पदाधिकारी कोई बात हम लोग का सुनने के लिए नहीं है। जब हम लोग मार्च में अप्रैल में 12 अप्रैल में बैठक किए, उसमें तो बोला गया कि हर प्रखंड का बुलाया जाएगा, मंथली मीटिंग होगा, लेकिन अभी तक वैसा कोई मीटिंग नहीं हुआ है। जब हम लोग मिलने के लिए जाते हैं तो सर बोलते हैं, एसडीओ सर बोलते हैं अगला बार बैठक करेंगे, अगला महीना बैठक करेंगे। इसी तरह करके हम लोग को मतलब झूठ मूठ बात बोल के टाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा दादा। अब ग्राम सभा 150 ग्राम सभा का बात है, अभी तो 175 गांव हो गया है। अब वहाँ का लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मेरा क्षेत्र में पेटरवार में रेंजर साहब आके अपना ट्रेन कटाई की, यहाँ के महिला लोग को भी धक्का मुक्का दिए, यहाँ तक कि पंचायत समिति के हाथ में चोट भी लगा है। लेकिन वो लगातार अन्याय करते आ रहे हैं, जगह जगह पर अन्याय कर रहे हैं और ज़मीन को कब्जवारी कर रहे हैं, कह रहे हैं प्लांटेशन करेंगे कैंपा के माध्यम से, लेकिन ये गलत बात है। वो प्लांटेशन के लिए तो आते हैं लेकिन सही ढंग का वृक्षारोपण नहीं करते हैं। जो जिसे लोगों का रोजगार हो, 2 पैसा आए, वैसा वो पेड़ नहीं लगाते। लेक्टस लगाते हैं, चकोंडी लगाते हैं। क्या इस सब से रोजगार मिलेगा उन लोग? नहीं मिलेगा। पिपराडी का लोग आज साफ आशा हंसदा के बाद से ये साफ दर्द झलक रहा है कि जिनका जंगल है उनको पता है कि आखिर इस जंगल में कौन सा पेड़ लगाया जाए, किससे हमारा जीविकापार्जन होगा, उसको लेकर ये चिंतित है। आप लोग समझ सकते हैं सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का पेड़ लगा रही है जिसमें लोगों का रोजगार नहीं हो पाएगा। और पेपर रहने के बाद भी किसी का बंदोबस्ती पेपर है, किसी का भूदान पेपर है, सीओ साहब रात कर देते हैं कि नहीं ये पेपर नहीं चलेगा आपका। वहाँ का लोगों का जीविका कैसे चलेगा? वहाँ का लोग तो दर दर ठोकरे खा रहे हैं, अभी रो रहे हैं क्या होगा हम लोग का घर भी किसी दिन उजड़ जाएगा हम लोग से, सब छिना रहा है, खेत बाड़ी सब छिना रहा है। अब ऐसा में क्या होगा? जब गया है एसडीओ का बात, कहीं ये दर्द वाजिब है। ये लोग जंगल में रहते हैं और जंगल ही इनका घर द्वार है, पेड़ पौधा ही अपना माई बाप है, तमाम चीज़ों को पूजते भी हैं, उनके फल को फूल को। हमारे बीच में है बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के प्रभारी रति राम किस्कू जी। सबसे पहले ग्रामीण टीवी के दर्शकों को जोहार। देखिए, ग्राम सभा के माध्यम से जो कानूनियन जो प्रोसेस था हम लोगों ने ये करके अनुमंडल में जमा कर दिया, जो भी करना था हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अभी जो दिख रहा है, जो कैंपा का पैसा इन लोगों को खर्च करना चाहिए, जो गांव का पैसा है वो पैसा को ये लोग कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, ना गांव को हिसाब दे रहा है और ऐसा पेड़ ला करके यहाँ लगा दिया जा रहा है जो कि ना आदमी खाएगा ना जानवर खाएगा, ना उसमें से कोई उपयोग भी नहीं कोई करता है। इसीलिए विरोध इस चीज़ का है। और जहाँ खेती वाला ज़मीन है, जिनको वन विभाग और या सरकार उनको वनाधिकार कानून के तहत उनको पट्टा देना है, वहाँ ये लोग तेज घटा कोड़ करके पौधा लगा दिया जा रहा है। तो वहाँ के लोगों का क्या होगा, कहाँ जाएगा वो लोग? इसीलिए हम लोगों का ये आज का यही डिसीजन हुआ कि अब हमारे बातों को सुनने के लिए ना सरकार के लोग हैं। अब ऐसा हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि अब जो है उनको भी हम लोग बताने के लिए तैयार हैं कि आज के बाद 2024 में हमारे साथ यदि लड़ने के लिए, इस अधिकार को दिलाने के लिए संसद विधायक लोग नहीं आते हैं तो हम लोग भी उस गांव में संसद विधायक लोग को वोट मांगने के लिए रोक लगा देंगे, नहीं आने देंगे। तो ये बात हो रही थी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जो एक संगठन है और वो ग्राम सभा मंच के संगठन संयुक्त ये संगठन के लोग हैं जो बयान दे रहे थे। और ये कड़ी चेतावनी यहाँ के अधिकारियों के लिए, यहाँ के विधायक सांसद के लिए, क्योंकि इन लोगों का अधिकार जो है बरसों से रहा है, बाप दादाओं से रहा है, हजारों साल से रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों को अधिकार से वंचित किया गया और इन लोगों के लिए विशेष कानून भी बना हुआ है, लेकिन उस कानून का जो है कि पालन नहीं करते हैं अधिकारी। इसको लेकर ये लोग संगठित हो रहे हैं और कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे और अपने अधिकार को लेंगे।
फिलहाल आप लोग का छोटा भाई AR बुकारवी का ये रिपोर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट रखिएगा, आपकी राय से हम मजबूत होते हैं। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा।